नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। देश अब तक के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश में ज्यादातर लोगों की सांसों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। जरा सी लापरवाही कितनी देर में जान पर भारी पड़ सकती है, ये भी कोई नहीं जानता। जी हां, देश में 24 घंटे के अंदर 2,61,500 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना निगल चुका है। और कोरोना के ये आंकड़े कहां और कैसे जाकर थमेंगे, इस सवाल का जवाब लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रहा। एमपी में क्यों आ गई है लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत? हरिद्वार के कुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर क्या बढ़ती जा रही है सावधानी? देश में कैसे कोहराम मचा रहा है कोरोना? और छत्तीसगढ़ में आंकड़े कैसे बढ़ा रहे हैं ये टेंशन? कोरोना से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां कोरोना अपना सितर न डहा रहा हो। कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। आने वाले दिनों में क्या हालत होंगे, ये सोचकर हर कोई परेशान है। हर 24 घंटे के बाद आने वाले कोरोना के आंकड़े लोगों को भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। कब और कैसे काबू होगा, इस सवाल को लेकर सरकारें भी असमंजस में हैं। I think the two main causes, that one is that in January and February, when the vaccine started being used and cases came down, a lot of people felt that COVID is over and felt that they did not need to have COVID appropriate behavior. People stopped wearing masks, people started having parties, and there was a lot of get-togethers and marriage functions. I also feel that at that point in time, unfortunately for us, the virus did mutate. A new strain was there in India, which was more infectious. It was able to spread more rapidly among people than what it was doing 6-7 months ago. एमपी में कोरोना से जुड़े 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर एक बार नजर डालें, बीते 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा संक्रमित। एमपी में शनिवार को 11,269 लोग कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे के दौरान 6,497 लोग रिकवर हुए। 24 घंटे के दौरान 66 लोगों की कोरोना से जान गई। प्रदेश में अब तक 3,95,000 लोग संक्रमित। 3,27,000 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में 4,491 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत। 63,889 मरीजों का इलाज चल रहा है। मौजूदा हालात को देखकर ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लिहाजा सरकार ने और ज्यादा सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बड़े शहरों का हाल पहले से ज्यादा खराब। कई जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन शहर में बड़ा लॉकडाउन। दतिया, रतलाम जिले में भी बड़ा लॉकडाउन। 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। अलीराजपुर में 27 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। रविवार को प्रदेश भर में पूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। हालातों को देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। सूबे के कोरोना से जुड़े 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में मिले 16,083 नए संक्रमित। प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत। प्रदेश में अब तक 5,738 लोगों की कोरोना से मौत। रायपुर में मिले कोरोना के 3,603 नए मरीज। दुर्ग में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,887। राजनांदगांव में कोरोना के 911 नए पॉजिटिव केस। बिलासपुर में 1,306, कोरबा में 1,064 नए मरीज। रायगढ़ में मिले कोरोना से 718 नए संक्रमित। कोरोना वायरस महामारी दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। बीते 24 घंटे में अब तक टूटे सारे रिकॉर्ड। आने वाले दिनों में हालात आखिर कैसे होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। ऐसे में न्यूज स्टेट आपसे यही अपील करता है कि लापरवाही कतई न बरते, मास्क जरूर पहने, कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन के नियमों का हर हाल में पालन करें, क्योंकि सावधानी सुरक्षा में ही है। टीम न्यूज स्टेट।
वहीं देखिए, कोरोना से निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन इसी बीच लापरवाही की तस्वीरें भी कुछ सामने आई। शहडोल के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक देर रात लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में प्रेशर की कमी के कारण 6 मरीजों की मौत। 6 मरीजों की मौत पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दुख भी जाहिर किया। साथ ही विश्वास सारंग ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिन मरीजों की मृत्यु हुई वो पहले से गंभीर रूप से बीमार थे। विश्वास सारंग ने आगे कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही इस तरह की घटना फिर से न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत दर्दनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने स्वयं प्रशासन से वहाँ के बात की, जो वहाँ के डीन से बात हुई, और उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे, और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे, और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी। ऐसा नहीं हुआ। जिनकी मृत्यु हुई, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दर्दनाक है, परंतु वहाँ के प्रशासन का यही कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। फिर भी उसके जांच के आदेश दिए हैं, और जो दोषी होंगे उन पर यदि कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके भी समुचित व्यवस्था की गई है। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल प्रतिदिन 1.5 लाख वायल बन रहे हैं। 15 दिन में 3 लाख वायल प्रतिदिन अब इसकी क्षमता रखेंगे। 20 नए प्लांट्स को मंजूरी दे दी गई। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो बातें चल रही हैं कि इसकी कमी है, अब सरकार की पूरी कोशिश है कि इसका प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ाया जाए। चलिए, तो कोरोना की ये जो चेन है इसको आखिर कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर के जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही शुभम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर के जायसवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इस पीक को किस तरीके से देख रहे हैं? ये चेन आखिर नहीं टूट रही है। सरकार के पास ऑप्शन था लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, कुछ जगह कर्फ्यू भी लगाया गया। क्या आपको लगता है कि ये कदम कारगर साबित होंगे, कि इससे भी सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं? तो आज 1 साल से ऊपर हो गया है जो कोरोना का संक्रमण हमारे देश में और सारे विश्व में फैला हुआ है जी। इसके बाद जब कोरोना धीरे धीरे कम होने लगा, संक्रमण खत्म तो नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे कम होने लगा। कम होने के बाद लोगों में एक लापरवाही आई, और कानून व्यवस्था में बहुत ही लचर व्यवस्था रही, और कानून व्यवस्था बहुत ही ढीली हो गई, या कानून व्यवस्था बिल्कुल नाकाम रही, जिसका कभी पालन नहीं हुआ जी। बहुत ज्यादा भीड़, जो कानून व्यवस्था की कोरोना से बचाव की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, उसके बाद सैनिटाइजेशन, और भी मतलब जो भी मतलब ऐसा ओवर क्राउडिंग, इन सब चीजों की साल भर तक 6 महीने तक धज्जियां उड़ाई गई। जहां देखिए वहां भीड़। सब मॉल खोल दिए गए, सब रेस्टोरेंट खोल दिए गए, शादियां हजारों की भीड़ में चल रही हैं, मैच चल रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल जो क्रिकेट मैच हुआ है, यही अभी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कोरोना का जो कारण है, जिसमें 25,000 30,000 लोगों की भीड़ बढ़ा के पूरे प्रदेश में और आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य में सब कोरोना परोसा। और ये भयावह स्थिति जब पैदा हुई, उसके बाद भी शासन ने कड़े कदम न उठा के कर्फ्यू उस समय लागू किया जब लोगों को मरने की संख्या असंख्य होने लगी। संसाधन आपके पास बनाने की 1 साल थे, जब आपकी दवाइयों का प्रोडक्शन हो सकता था, वेंटिलेटर का प्रोडक्शन हो सकता था, उसके बाद ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सकता था। रेमडेसिविर की जो शॉर्टेज हुई वो क्यों हुई? आपने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ दावे और खोखले दावे करते रहे। जनता जो है भ्रमित होती रही, जनता ने भी नियमों का पालन नहीं किया, और आज शासन और जनता की कमजोरी का खामियाजा पूरा प्रदेश और पूरा आसपास का पड़ोसी राज्य और पूरा देश भुगत है। बिल्कुल
जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सख्ती अगर पहले से बरत लेते तो आज इस प्रकार के आंकड़े निकलकर सामने नहीं आते। शुभम के पास मैं जाना चाहूँगी। शुभम हमें ताज़ा अपडेट देंगे कि मध्य प्रदेश के अभी क्या हैं हालात। शुभम, ये बताएं कि क्या कुछ अब सख्ती मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है? आंकड़ा अब तक क्या रहा कोरोना का, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, फ़िलहाल कल के अगर आप आंकड़े की बात करें तो 11,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ सामने आए हैं, जिसमें से 60 मरीज़ों की कल मौत भी हुई है और रोज़ाना ही हम देख रहे हैं। आप 15 दिन पहले देखिए कि ये आंकड़ा 2200-2500 तक था। भोपाल में 100, 150, इंदौर में कुछ इसी तरह के मरीज़ सामने आ रहे थे। मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हुई और इन 15-20 दिनों में, या कहें कि इस अप्रैल माह में ही हमने देखा है कि सबसे भयावह स्थिति कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। जब शमशानों में जगह नहीं थी, जब कब्रिस्तान में जगह नहीं थी और अभी भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अस्पतालों में देखिए, आप इस पूरी प्रोसेस को देखिए और लोगों को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं, जब तक शायद उस कोरोना को वो उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं, 3 से 4 दिन के बाद आपकी कोरोना रिपोर्ट आती है। 3 से 4 दिन में आपकी हालत किस तरह की होगी, कितना संक्रमण फैलेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 4 दिन के बाद फिर आप अस्पताल ढूंढना शुरू करते हैं कि कौन से अस्पताल में जगह है, कहाँ पर वो एडमिट हो सकते हैं। आप इधर उधर से फ़ोन लगाते हैं, तब जाकर कहीं न कहीं आपको आने वाले 1-2 दिन में बेड मिलता है। अब आप अस्पताल पहुँच गए। अब अस्पताल का हाल देखिए कि वहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की खासी कमी होती है। हमने शेड्यूल में देखा कि 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। ऑफिशियली सरकार के प्रशासन की ओर से 6 लोगों की मौत बता रहे हैं। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, फिर आपका संक्रमण जो फैल रहा है उसे कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जो खुद डॉक्टर लिखते हैं। उस इंजेक्शन के लिए आप इतने परेशान होते हैं। जो मरीज़ हम देख रहे हैं लगातार कि 6 इंजेक्शन लगने होते हैं और 2 इंजेक्शन एक ही दिन में लगने होते हैं। उसके बाद फिर ये तलाश शुरू होती है, फिर आप मेडिकल्स जाते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते हैं, इंजेक्शन नहीं मिलता है। सरकार भले ही दावे करती है, कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग में कोई शख्स होता है जो 2,000-2,500 का इंजेक्शन है वो आपको 15 से 20,000 रुपये में दिया जाता है। तो ये स्थितियाँ मध्य प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। सरकार भले ही दावे करे, मगर अस्पतालों में जब हम जाते हैं, आप सोशल मीडिया को देख लीजिए कि जितने आपके सोशल मीडिया में लिस्ट होगी, कोई ना कोई यही बातें कर रहा होगा कि अस्पतालों में व्यवस्था ठीक नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और हमने देखा है कि इस तरह से ऑक्सीजन की कमी के चलते कितनी मौतें होती रही है। ये सिलसिला भोपाल के जेपी अस्पताल से शुरू हुआ था, उसके बाद ये सिलसिला कहाँ इंदौर में नहीं देखा, क्या खरगोन में नहीं देखा, आज हमने शहडोल में देखा है। तो हम देख रहे हैं कल ईस्टर्न ऑक्सीजन जो है वो इंदौर में आई है। अब उससे आप देखिए कि उसका कितना गुणगान, उसका कितना प्रचार प्रसार, स्वागत सत्कार किया जा रहा है कि तकरीबन 40-45 मिनट उसका जो ट्रक आया उसको लेकर वहाँ पर बलून्स लगाए गए, गुब्बारे लगाए गए कि देखिए हमने कितनी बड़ी फतेह जीत हासिल कर ली है। तो वो जो ऑक्सीजन वहाँ पर लोगों को ज़रूरत थी, 40-45 मिनट यहाँ पर आपने वेस्ट कर दी है। अच्छी बात है, सरकार काम कर रही है, मगर ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर लोगों तक वो मदद को पहुँचाया जाए। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है और ये चीज़ें हम आपको इसलिए दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि कोरोना से आपको डरना ही होगा। पहले हम कहते थे कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, मगर जब तक आप कोरोना से डरेंगे नहीं, तब तक आप कोरोना से नहीं लड़ सकते। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सेकेंड वेव जितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब लोगों को डरना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोरोना को बहुत हल्के में ले, क्योंकि काफी ज्यादा घातक इसे माना जा रहा है। आगे इसको और हम समझेंगे डॉक्टर के जायसवाल जी से, लेकिन आप दोनों बने रहे मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मैं लौटूंगी वापस आपके पास। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर के जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, इसके साथ शुभम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर के जायसवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। सेकेंड वेव आखिर इतनी ज़्यादा घातक क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये प्लीज़ थोड़ा हमें संक्षिप्त में समझाएं कि आखिर किस तरीके से ये वेव घातक है और लोगों तक आखिर इसका अभी डर होना बहुत ज़रूरी है। करिश्मा जी, ये सेकंड वेव जो है वो इस कारण घातक है क्योंकि ये कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेशन में अपने स्ट्रेन को बदल रहा है। अभी जो इसका वेरिएंट है, जो अभी कोरोना का वेरिएंट, जो नया वेरिएंट आया है, इसमें आप ये देखें कि पूर्व में जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन था पिछले साल, उसमें बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे। आज के जो अभी जो वर्तमान स्थिति में छोटे बच्चों को भी अपने गिरफ्त में ले रहा है,
अपने इन्फेक्शन में ले रहा है, और छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सारे के सारे लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं और इससे बीमार हो रहे हैं। इसका जो अभी का जो म्यूटेशन है बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक है, और इसके लिए जो देखा जाए कि अभी 6 एक्सपर्ट, जो विश्व के 6 एक्सपर्ट हैं, जिसमें कि यूके, यूएसए और कनाडा, यहाँ के 6 एक्सपर्ट लैंसेट जर्नल में उन्होंने ये बात लिखी है कि अभी जो कोरोना वायरस है वो एयरबॉर्न हो रहा है, वायु से फैल रहा है, प्रदूषण से फैल रहा है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई कोरोना का मरीज है, वो अगर कहीं सांस ले रहा है, कहीं खांस रहा है, तो जो एयर है वहाँ की प्रदूषित हो रही है और उस हवा के द्वारा वो वायरस एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट हो रहा है। इसी कारण क्या हो रहा है कि ये इतना घातक हो गया है कि अब घर की वायु तक प्रदूषित हो गई है। कल तो ये था कि वातावरण की वायु बाहर की प्रदूषित थी, आज अपने घर की वायु प्रदूषित हो गई है। क्वारंटाइन सेंटर में ये हो गया है कि वेंटिलेशन के द्वारा एक कमरे से दूसरे कमरे में ये वायरस जो है दूसरों को इन्फेक्ट कर रहा है। इसका इतना ज्यादा स्ट्रेन खतरनाक है इस समय तक कि ये एयरबॉर्न हो गया है। कहीं की भी मतलब वायुमंडल में कहीं भी मतलब स्वच्छता नहीं है, किसी को कभी भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा बचाव करने का सिर्फ एक ही उपाय रह गया है कि सैनिटाइजर और मास्क का हर कोई उपयोग करे और बहुत ही वफादारी और बहुत ईमानदारी से उपयोग करे। अगर ये नहीं करता तो इसका बचाव करना तो असंभव तो नहीं है, लेकिन संभव भी बहुत कम है। तो इसमें बहुत संख्या में लोग संक्रमित होंगे और उसके बाद जो स्थिति होगी वो इतनी भयावह होगी जो हम अभी देख रहे हैं। मृत्यु दर बढ़ गई, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि बहुत जल्दी आदमी सीरियस हो रहा है, बहुत जल्दी मतलब ऐसा है कि ऑक्सीजन के लेवल कम हो रहा है, लंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं वेंटिलेटर के लिए और ऑक्सीजन के लिए और एडमिशन के लिए बिस्तर की कमी पड़ती है। इसका यही कारण है, संख्या असंख्य संख्या में बढ़ी। डॉक्टर के जायसवाल जी, क्योंकि आप बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हम ये डिबेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब लोगों को हम कोरोना को लेकर सतर्क कर रहे हैं तो एक और हमारा ये पहलू है कि लोगों को सावधान करना तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसके चलते लोगों की वैसी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ज़रूरी नहीं है कि वायरस सबको ज़्यादा इन्फेक्ट करे। अगर आप वैसे ही प्रिकॉशंस लेते रहेंगे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी, तो बचने के भी यहाँ पे चांसेस हैं। और हमने देखा है कि कई जगह रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। उसके पीछे के कारण क्या है और क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? करिश्मा जी, ये ऐसी महामारी है कि आपका कहना बहुत सत्य है कि हर कोई पैनिक हो रहा है जी। पैनिक होने का कारण एक तो बीमारी, दूसरा जो मानसिक दबाव है, एक भय बना हुआ है। बिल्कुल। और इसी भय के कारण क्या हो रहा है कि लोगों में एक मतलब निराशा की प्रवृत्ति दिमाग में आ रही है और इसी कारण क्या है, इम्यूनिटी अपने आप मतलब इम्यूनिटी में इसमें कमी आ रही है। जब तक हम नकारात्मक सोच को कम करके सकारात्मक सोच की तरफ चले और बचाव के जितने साधन हैं या जितने उपाय हैं उस उपाय को करें और समय रहते अपनी जांच करा के अपना इलाज करें, तो मैं समझता हूँ कि एक नकारात्मक सोच से हम सकारात्मक सोच में आएंगे और कोशिश ये रहेगी कि हो सकता है कि कोरोना से हम बहुत ज्यादा बचाव कर सके और लोगों में एक जागरूकता पैदा कर सके कि भाई नहीं, पैनिक नहीं होना है, एक सकारात्मक सोच के साथ नियमों का पालन करना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है और लोग एक दूसरे को इतना पैनिक कर रहे हैं कि लोग अब अस्पतालों से डरने लगे हैं। हालांकि अब अस्पतालों में भी संख्या कम हो चुकी है, बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और यही उनके दिमाग में है, इस वजह से इम्यूनिटी और कमज़ोर होती जा रही है। शुभम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक अगर सकारात्मक तौर पर देखें तो रोज़ाना अगर हम कोविड पेशेंट्स के मृत्यु दर की बात करते हैं, लेकिन कितने मरीज ऐसे हैं जो रिकवर भी हुए हैं? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है कि हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाएं और ये भी पता चले लोगों को कि कितने मरीज़ ठीक हुए हैं, क्योंकि हम
सोशल मीडिया देखें, व्हाट्सएप देखें, हमें सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आता है कि वो नहीं रहे हमारे बीच, आज ये नहीं रहे। तो इस एक सप्ताह का हम आंकड़ा दर्शकों को बतलाते हैं। इस एक सप्ताह में तकरीबन 5,352 मरीज़ जो हैं, यानी 5300 मरीज़ जो हैं वो स्वस्थ होकर, ठीक होकर अपने घर गए हैं। मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा है, सिर्फ भोपाल का नहीं है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है जहाँ पर मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि बीच में तो हम कुछ इस तरह की तस्वीरें देख रहे थे कि मरीज़ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे, स्वस्थ नहीं हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मौतें लोगों की हो रही थी। दूसरा, मध्य प्रदेश में एक अनुपात अगर आप देखें कि कितना चल रहा है, तो 60-40 का ये रेशो इस वक्त बना हुआ है, यानी 60-40 का अनुपात है। 60% लोग इस वक्त जो कोरोना से संक्रमित हैं वो होम आइसोलेशन में ही अपना इलाज ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आधे से ज़्यादा जो लोग संक्रमित हैं वो इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अस्पतालों में हैं। अब इसमें आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि 40% मरीज़ों में ही अगर इस तरह की हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, तो आप सोचिए कि अगर ये रेशो उल्टा हो जाए, यानी कि 60% लोग जो हैं वो अस्पतालों में रहें, 40% होम आइसोलेशन में रहें, तो और अस्पतालों की स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस एक वर्ष में अगर व्यवस्थाएं ठीक की गई होती, अगर ऑक्सीजन का, जो मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हम ऑक्सीजन का एक जल्दी से जल्दी ये शुरू करेंगे, मगर वो भी शुरू नहीं हो पाया। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। ये उस समय की बात थी जब महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन देने से मना किया था। तो इस एक सालों में व्यवस्थाओं की ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम इस पर किया जाता। कि अमेरिका जैसे अगर हालात होंगे कि एक दिन में 1000 लोगों की मौत होगी, त्राहिमाम मचेगा, स्थिति भयावह होगी, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। मगर अब भी ज़्यादा से ज़्यादा कोविड सेंटर जो है वो खोले जाए। देखिए, आज से 15 दिन पहले भी हमने मुख्यमंत्री से जब सवाल किया था, हमने ही सबसे पहले पूछा था कि कोविड सेंटर जो बंद किए गए थे क्या वो मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम व्यवस्थाएं ठीक करेंगे मगर कोविड सेंटर नहीं खोले जाएंगे। उसके एक हफ्ते के बाद कोविड सेंटर जो है वो खोले गए, तो ये भी पहले से खोल दिए जाते तो शायद स्थिति उस तरह की नहीं होती। दूसरा, निजी अस्पतालों को लेकर सरकार को ज़रूर सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई अस्पताल ऐसे हैं, निजी प्राइवेट अस्पताल, जहाँ पर मरीज़ कोई एडमिट होता है तो सबसे पहले आप 1 लाख रुपए काउंटर पर जमा कीजिए, उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा। और इलाज शुरू होने के बाद फिर जिस तरह से हम इंजेक्शन के ब्लैक मार्केटिंग देख रहे हैं, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं, आप अंदाज़ा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार को ध्यान देने की सख्त से सख्त जरूरत है। व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं हैं और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि और ये बात कहीं ना कहीं सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो उतनी दुरुस्त नहीं। और लेकिन वजह ये भी है कि मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। ऐसे में डॉक्टर्स करें भी तो क्या करें। बहरहाल, जो आपने बताया कि 60 और 40 का रेशियो इस वक्त चल रहा है, इसको हम एक पॉजिटिव नोट की तरफ हम देख रहे हैं कि 60% लोग ऐसे हैं जो कि होम आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर के जायसवाल जी, इसी से जुड़ा सवाल है कि अभी जैसे कि शुभम रेशियो बता रहे हैं 60-40 का चल रहा है, ये बताएं जो होम आइसोलेशन में इस वक्त मरीज हैं, क्योंकि कोरोना की ये सेकेंड वेव है, पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे में क्या कुछ इलाज में कुछ बदलाव की ज़रूरत पड़ती है कि वही इलाज घर में रहकर आप कर सकते हैं जो कि फर्स्ट वेव के टाइम पर किया गया? कृष्णा जी, जैसा कि शुभम जी ने भी बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि 60 और 40 का रेशियो चल रहा है कि 60% लोग होम क्वारंटाइन होकर घर में इलाज ले रहे हैं। लेकिन कुछ स्थितियां कुछ राज्यों में अलग अलग किस्म की है। छत्तीसगढ़ को ही ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है कि होम क्वारंटाइन होकर इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे शासकीय अस्पताल हो। क्योंकि अभी का जो वेव है उसमें यह है कि होम क्वारंटाइन में जो नहीं रह सकता या होम क्वारंटाइन में जिसका इलाज संभव नहीं है, वही अस्पताल जा रहा है। और निजी अस्पतालों की, जैसे कि अभी शुभम जी ने बताया कि जो मतलब वहाँ के जो वहाँ के फीस है या वहाँ के जो चार्जेस हैं, वहाँ के जो ये हैं, तो हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो एकदम से 1 लाख रुपए जमा कर सके और अपना इलाज करा सके। तो अभी ये जो वेरिएंट है इसमें कुछ इलाज में भी कुछ चेंजेस आए हैं, और उस इलाज को चेंज करने के लिए और उस इलाज को उपलब्ध कराने के लिए अभी यह जरूरी हो गया है कि होम क्वारंटाइन के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। कि अगर मान लीजिए होम क्वारंटाइन में किसी को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है या पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो बहुत जरूरी है कि वो देरी न करते हुए तुरंत अस्पताल में भर्ती हो। लेकिन यहाँ पर दूसरी
दूसरे पक्ष को देखा जाए या दूसरे पहलू को देखा जाए तो वो मरीज जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। और हमारे पास वही मैंने पहले शुरू में कहा था कि ये 1 साल का समय हमारे लिए पर्याप्त था कि हम इतनी व्यवस्था कर लेते कि आज के समय को, आज वर्तमान को जो हम हर कोई भुगत रहा है, देश का हर नागरिक भुगत रहा है, अगर ये व्यवस्था पहले से की जाती तो आज इतनी ज्यादा महामारी की नौबत या इतने ज्यादा मॉर्टिलिटी रेट नहीं होते जो कि अभी आज हमारे सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, आपने बहुत यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और ये कहीं ना कहीं जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो रिकवर नहीं होते हैं तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएं। लेकिन क्योंकि हालात इस समय ऐसे हैं, भयावह बने हुए हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और साथ ही डॉक्टर के जायसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना की दूसरी वेव है, इसमें वायरस म्यूटेट हुआ है, लेकिन इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्थाएं अस्पतालों में नहीं है, होम आइसोलेशन में इलाज हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि वो सुधार नहीं हो पा रहा है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि हॉस्पिटल से जो इलाज मिल रहा है वो आपकी सेहत को सुधार सकता है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो अब तक आप प्रिकॉशंस फॉलो करते आए हैं वैसे ही प्रिकॉशंस आप फॉलो करें। न्यूज़ स्टेट भी आपसे यही अपील करता है कि मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। फिलहाल खास पेशकश में इतना है।